किसी को भी मौत के मुंह से खींच ला सकती है। ये है जंगल क्रश की कहानी, एक जंगली सफ़र जहां हर मोड़ पर खतरा। कहानी शुरू होती है 1556 में, जब स्पेनिश सेनापति डॉग अगुएरे जंगल अमेज़न की गहराइयों में एक रहस्यमय और जादुई पेड़ की तलाश करता है। इस पेड़ को टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता है, जिसकी पंखुड़ियाँ किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखती है। अगुएरे कुछ आदिवासियों की मदद से इस पेड़ के पास पहुंचता है, लेकिन जब वे मदद करने से मना कर देते हैं तो वह उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद उसे और उसके सैनिकों को आदिवासियों द्वारा शाप दे दिया जाता है। वे सभी अमर हो जाते हैं, लेकिन अमेज़न नदी की सीमा के बाहर नहीं जा सकते। अगर वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वे पत्थर बन जाते हैं। अब कहानी आती है वर्तमान यानी 1916 में आती है, जहां एक साहसी और बुद्धिमान महिला वैज्ञानिक लिली हाउटन अपने भाई मैक ग्रेगर के साथ अमेज़न की उस जादुई पेड़ की खोज में निकलती है। लिली को उस पेड़ का एक प्राचीन तीर एरोहेड मिल जाता है, जो उसे उस पेड़ तक ले जाने वाली कुंजी है। लिली और मैक ग्रेगर ब्राज़ील पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है फ्रैंक वोल्फ से, जो एक मजाकिया लेकिन तेज़ दिमाग वाला नाविक है। वह एक पुरानी नाव से अमेज़न नदी पर पर्यटकों को घुमाता है, नकली खतरों का नाटक करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अब होती है खतरनाक यात्रा की शुरुआत। फ्रैंक, लिली और मैक ग्रेगर के साथ अमेज़न नदी की यात्रा शुरू होती है। यह सिर्फ एक आसान खोज नहीं होती, उन्हें रास्ते में खतरनाक जानवरों, झरनों और छुपे हुए जालों से बचना पड़ता है। उन्हें प्रिंस जोआचिम नाम का एक लालची जर्मन शासक भी पीछा करता है, जो उस पेड़ की शक्ति को युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता है। वह टैंक जैसी पनडुब्बी में आता है और लगातार फ्रैंक की नाव का पीछा करता है। फ्रैंक का असली सच सामने आता है जब लिली और फ्रैंक के रहस्यमयी व्यवहार पर शक होता है, तो वह जानती है कि फ्रैंक कोई आम आदमी नहीं, दरअसल फ्रैंक खुद एक अमर व्यक्ति है। वहीं फ्रांसिस्को है, जो कभी डॉन अगुएरे का साथी था। उसने सैकड़ों सालों तक खुद को अमेज़न में छुपा कर रखा ताकि सांप से मुक्ति पा सके। वह चाहता है कि अब वह मर सके और शांति से आराम कर सके। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां टीयर्स ऑफ मून का पेड़ है, लेकिन वहां पहले से ही जोआचिम और शापित सैनिक पहुंच चुके हैं। एक बड़ा युद्ध होता है। लिली पेड़ की पंखुड़ी निकालती है, लेकिन पेड़ की शक्ति सिर्फ ब्लड मून यानी खून के चांद के समय ही काम करती है। समय निकल रहा होता है। लड़ाई के दौरान फ्रैंक नदी को पत्थरों से ब्लॉक कर देता है ताकि शापित सैनिक पत्थर बन जाए। ऐसा करते हुए वह खुद भी पत्थर बन जाता है। लिली के पास एक आखिरी पंखुड़ी होती है, जो वह फ्रैंक को देकर उसे फिर से जीवित कर देती है। इससे फ्रैंक को सांप से मुक्ति मिल जाती है। अब वह मरणशील यानी सामान्य इंसान बन जाता है। फिल्म के अंत में लिली उस पेड़ की शक्ति को दुनिया की सेवा के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लेती है। लिली और फ्रैंक लंदन वापस जाते हैं। अब फ्रैंक एक सामान्य इंसान बन चुका है और लिली उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। यह कहानी सिर्फ एक रोमांच की नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और समानता की भी है। लिली ने यह सिद्ध किया कि एक महिला भी खोजकर्ता बन सकती है। फ्रैंक ने दिखाया कि सांप से छुटकारा सिर्फ बलिदान और सच्चे इरादों से ही पाया जा सकता है।